हेलो एवरीवन। हम लोग अभी जनरल साइंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसकी एप्लीकेशन। अब उसी लाइट चैप्टर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और आज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए जो भी आपका एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, इनमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इनके फिनोमिना पे नहीं बल्कि इनके एप्लीकेशन पे आएगा। लेकिन आप लोगों को उसकी एप्लीकेशन याद कैसे रहेगी? जब आपको उसका फिनोमिना पता होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, तब आप उसकी एप्लीकेशन याद रख पाओगे। तो ठीक है, पहले हम इसका जो भी कॉन्सेप्ट है कि स्कैटरिंग क्या चीज़ है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है वो उसकी एप्लीकेशन पे है, तो वो आप लोग खुद से समझ जाओगे कि हाँ स्कैटरिंग से ये फिनोमिना रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या चीज़ है? स्कैटरिंग, देखो स्कैटरिंग क्या है कि जैसे पहली चीज़ तो ये कि स्कैटरिंग के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपको चाहिए होगा मीडियम, ठीक है, और दूसरा चाहिए होगा आपको लाइट, सनलाइट। एक मीडियम और दूसरा सनलाइट। तो अगर आपको स्कैटरिंग, कहीं पे भी स्कैटरिंग फिनोमिना को देखना है तो ये दो चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए स्कैटरिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए सन से जब लाइट अर्थ पे आई तो यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे धूल के कण हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, और अगर आप बोल सकते हो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो जब सन की जो लाइट है, जब वो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आती है तो यहाँ पे क्या होता है, वातावरण में जब वो आती है तो क्या होता है कि जो कण हैं, ये छोटे बड़े जो ये कण हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल सी चीज़ है, लाइट आई, धूल के कण या वाटर मॉलिक्यूल स्कैटर्ड कर दिया लाइट को, तो वो हो गया हमारा स्कैटरिंग। सिर्फ इतने पे ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो जो भी इसकी एप्लीकेशन है वो इतने पे ही चलता है। ठीक है, तो अभी बात है कि जैसे अगर कोई लाइट आई है, मान लीजिए कोई सनलाइट आई, तो वो किन किन चीज़ों से स्कैटर्ड होगी? तो दो चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया। एक मीडियम, जो आपको बताया कि धूल के कण हैं, ये सब क्या हो गया, मीडियम। और लाइट क्या है, जो सनलाइट आ रही है वो हो गई हमारी लाइट। तो दो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो स्कैटरिंग फिनोमिना हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि जो लाइट वहाँ से आई है, जो लाइट आई है वो कैसे स्कैटर्ड होगी, किन किन कलर्स में जाएगी? तो वहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को पता ही होगा पहले से, VIBGYOR, विबग्योर। इस वर्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कोई भी वाइट लाइट है, सनलाइट है, वो इन लाइट्स में ब्रेक हो जाएगी। तो अब इन लाइट्स पे देखो, जो क्वेश्चन आपका आता है, अगर हम वहाँ पे ले जाएं अपने पूरे लेक्चर को, तो क्वेश्चन ना सिर्फ इतने पे ही आएगा कि भाई ये चीज़ लाल क्यों है, आसमान नीला क्यों है, वो सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करेगा। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 5-7 कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं। तो अब इन 7 कलर्स में से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, मतलब जिनके कॉम्बिनेशन से हम सभी कलर्स बना सकते हैं। तो उसमें आता है हमारा ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3 कलर्स जो हैं ये कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स हैं। बाकी जो लाइट है वो इतने में स्कैटर्ड होगी, 7 कलर्स में स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे किन कलर्स का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनकी बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो जो रेड कलर होता है, रेड कलर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। और जैसे जैसे हम इधर को जाते हैं तो आता है हमारा वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं ना जिस पे क्वेश्चन आएगा वो आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है,
जिस कलर की फ्रीक्वेंसी कम है उसकी क्या होगी, एनर्जी भी कम होगी। मतलब इसकी रेड की फ्रीक्वेंसी कम है तो जो एनर्जी सबसे कम होगी वो किसकी होगी, रेड की होगी। और वॉयलेट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, वॉयलेट में होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, अब बात है कि वेवलेंथ की। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें हैं जिस पे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। जो भी आपका स्कैटरिंग का क्वेश्चन आएगा वो आप इतने चीज़ों पे सॉल्व कर सकते हो। इसको आपको बस देखना है, रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, वॉयलेट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एनर्जी, और जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे अब जाते हैं हम इसकी एप्लीकेशन पे, स्कैटरिंग के एप्लीकेशन पे। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा सन है, जो सन है वो हमको जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम पे वो लाल क्यों दिखाई देता है, जो सन है हमारा सूर्यास्त के समय वो लाल क्यों दिखाई देता है, ये है क्वेश्चन। तो ड्यू टू स्कैटरिंग है वैसे, बट हम उसको समझते हैं कि क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है। अब क्या हुआ कि जब सन होगा इस होराइजन पे, यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पे क्या है कि एनवायरनमेंट है। सन जब यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो सन रे आएगी, इधर जो लाइट आएगी, तो उसमें कौन सी लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगी। देखो, जिसकी एनर्जी, जिस लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, जिस लाइट की एनर्जी कम होती है वो कम स्कैटर्ड होती है। अब जब सन, एक बार बिल्कुल दिन की बात है, जब यहाँ पे था तो जो एटमॉस्फेयर सन की लाइट को कवर करना था डिस्टेंस, वो सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना था। तो जितनी भी लाइट्स थी ना वो सब स्कैटर्ड हो गई। लेकिन जब यहाँ पे सन है, जब इस होराइजन पे है, अब क्या होगा कि सन को यहाँ, सनलाइट को यहाँ से लेके और यहाँ तक का इतना डिस्टेंस कवर करना होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो एनवायरनमेंट में डिस्टेंस है, वातावरण में जो सन का, लाइट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ गया। तो जब ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो वो वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुँच पाएगी जो कम स्कैटर्ड होती होगी। और कम स्कैटर्ड कौन सी लाइट होती है, कम स्कैटर्ड वो लाइट होती है जिसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम किसकी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम किसकी होती है, रेड की होती है। तो जो रेड कलर है, रेड कलर जो सन से तो सब लाइट आएगी, बट यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने की वजह से एनवायरनमेंट में सनलाइट का हमें सिर्फ रेड कलर दिखाई देगा, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम है और वो कम स्कैटर्ड होगी। समझ रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, यहीं पे एक और चीज़ बनता है कि जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है, ठीक है, जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें रेड कलर क्यों होता है, या कहीं भी डेंजर जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे रेड कलर क्यों आता है, उसका भी रीज़न ही यही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब वो बहुत दूर से हमको दिखाई देगा, बहुत दूर से विजिबल होगा। इसलिए जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल या फिर जो भी रेड जोन होता है, जो भी रेड जोन होगा वो किस में आएगा, वो कहाँ पे आएगा हमारा, उसमें कलर कौन सा होगा, रेड कलर से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग? चलिए ठीक है, तो दो चीज़ हमने सीखा है कि एक तो कहीं भी अब जो हमारा सन है वो शाम को और सुबह लाल क्यों दिखाई देता है, और दूसरा ये हमने ट्रैफिक सिग्नल वाला सीखा है। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, जो स्काई है वो ब्लू क्यों होता है। ये भी होता है हमारा ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से। क्योंकि जब हमारी सन रे, जब सन लाइट आती है तो क्या होता है, जो भी यहाँ पे कण होते हैं, जो भी कण होंगे वो
स्कैटर्ड होंगे, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होगी? ऑब्वियसली रेड की सबसे कम होगी, और वॉयलेट कलर की जो स्कैटरिंग है वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। बट हमारी आँखों की सेंसिटिविटी का भी इफेक्ट होता है। और दूसरा ये कि जो हमारा बेसिक कलर है वो कौन सा है? ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर है वो कौन सा है? हमारा ब्लू है। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ब्लू की होगी, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। अगर ब्लू कलर सबसे ज़्यादा, क्योंकि वॉयलेट तो स्कैटर्ड होके वाइट भी बन सकता है, बट जो ब्लू कलर है हमारा, ब्लू तो एक बेसिक कलर है, ये कितना भी डिस्टेंस कवर करे ये अपने रंग को नहीं छोड़ता, ब्लू ब्लू ही रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड जो होती है वो लाइट, वो कौन सी होती है? ब्लू होती है, इन धूल के कणों की वजह से। इसलिए जो हमें स्काई का कलर है वो हमारा कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। समझ रहे होगे आप लोग? तो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा वो क्या आएगा? कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से स्काई का कलर ब्लू होता है। और सेम फिनोमिना होता है कि जो हमारा सी है, जो हमारा समुद्र है, उसका कलर भी हमें ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि और जितनी भी जब सनलाइट पड़ता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है समुद्र में, वो क्या होता है? कम एनर्जी वालों को, कम फ्रीक्वेंसी वालों को एब्जॉर्व कर लेता है। और कौन सा वाला स्कैटर्ड होता है वहाँ से? जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब ब्लू सेगमेंट वाले कलर स्कैटर्ड होते हैं। तो वहाँ पे हमें जो सी है वो भी हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो सी का कलर, स्काई का कलर, ये सब ब्लू इस वजह से है, ड्यू टू स्कैटरिंग। आई होप समझ रहे होगे आप लोग। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्कैटरिंग में ही। स्कैटरिंग में ही एक और चीज़ है हमारा टिंडल इफेक्ट। शायद आप लोगों ने सुना होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ है? देखिए, जैसे कोई भी हमारा जैसे मान लीजिए कोई हमारा रूम है, तो वहाँ से अगर कोई सनलाइट पड़ रही है, बिल्कुल डार्क रूम है, कोई एक होल है, वहाँ से सनलाइट आ रही है, तो हमें उस सनलाइट का पाथ आता हुआ दिखता है कि किस पाथ से वो सनलाइट उस रूम के अंदर आ रही है। वो पाथ जो हमें दिखता है वो भी किस वजह से दिखता है? स्कैटरिंग की वजह से। क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए इस होल से सनलाइट आ रही है ऐसे, तो अगर मान लीजिए ये रूम था, तो यहाँ से हमें इसका पाथ दिखता है आता हुआ। वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी कण हैं धूल के, जो भी यहाँ पे कण हैं, वो क्या होगा? इस सनलाइट से स्कैटर्ड होंगे। मतलब जो ये सनलाइट है, सनलाइट जब इन पे पड़ेगा तो वो लाइट स्कैटरिंग होगी उस लाइट की। और जो ये यहाँ से जो स्कैटरिंग होगा, वो अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो हमें वो लाइट दिखाई देगी। इस वजह से हमें लगता है कि उसका एक पाथ बन गया है। जो सनलाइट है उसका पाथ हमें कैसे दिखता है? ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से किसी एक बंद कमरे में अगर होल से सनलाइट आ रही है तो उस सनलाइट का हमें पाथ दिखता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट किससे रिलेटेड है? स्कैटरिंग से है। सेम चीज यहाँ पे आप ऐसा भी इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल का थोड़ा बड़ा, कणों का थोड़ा बड़ा और पास होना भी जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए एक हमारे पास फ्लास्क था और इसमें वाटर था, सिर्फ वाटर। ठीक है, और हमने यहाँ से एक लाइट को पास कराया, ऐसा लाइट एक यहाँ से पास हुई, तो जो ये लाइट है ना, इसका पाथ हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। पाथ जो है हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा और लाइट यहाँ से आगे निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे पाथ दिखेगा, पाथ विजिबल है, यहाँ से पाथ विजिबल होगा, बट यहाँ पे पाथ नहीं दिखेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं तो वो स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब हमने क्या करा कि इस वाले फ्लास्क में थोड़ा दूध भी डाल दिया। मतलब अब क्या है? ये वाटर भी है प्लस मिल्क है। तो मिल्क के जो यहाँ पे कण होंगे वो थोड़ा पास पास होंगे और थोड़े बड़े भी होंगे। तो क्या होगा? जब यहाँ से कोई लाइट आएगी तो अब यहाँ पे भी हमें वो लाइट दिखेगी, यहाँ पे उसका पाथ दिखेगा और यहाँ से ऐसे वो निकल जाएगी। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि जो दूध के यहाँ पे जो मिल्क के जो कण हैं वो यहाँ पे हमें स्कैटरिंग इफेक्ट देंगे। जब वो इस पे पड़ेगी, जब ये प्रकाश इस पे पड़ेगा तो लाइट स्कैटर्ड होगी और बाहर से हम लोगों को विजिबल दिखेगी। यहाँ पे वो लाइट विजिबल दिखेगी तो हमें लगेगा कि जो लाइट का पाथ है वो यहाँ से हमारा
चल रहा है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो स्कैटरिंग की जो फिनोमिना है, अब हम आते हैं एग्जाम पे। स्कैटरिंग के फिनोमिना पे क्या आएगा कि टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो सन है वो हमें लाल क्यों दिखाई देता है, जो सन है वो सनसेट के टाइम लाल क्यों दिखाई देता है, तो वो भी किस वजह से, स्कैटरिंग, क्योंकि रेड लाइट ज़्यादा दूर तक हमें दिखाई दे सकती है स्कैटरिंग की वजह से। बाकी आसमान नीला क्यों है, समुद्र नीला क्यों है, ये सब किस वजह से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। समझ आया होगा आप लोगों को। तो स्कैटरिंग जो है वो इतना ही क्वेश्चन बनेगा और इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। अभी जैसे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्लेक्शन में जो हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे एंगल आई जो था इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो था हमारा प्लेन सरफेस। प्लेन मतलब यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है। अभी बताइए आप, जैसे अगर हमारा सरफेस कर्व्ड इस टाइप का हो जाता है, अब अगर कोई लाइट मान लीजिए इंसिडेंट हुई, तो क्या इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा? हो सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कर्व सरफेस पे I इज इक्वल टू आर होगा, I इज ग्रेटर देन आर होगा रिफ्लेक्शन के केस में। तो चाहे देखो सरफेस कोई भी हो, सरफेस कोई भी हो, अगर रिफ्लेक्शन है तो जो हमारा एंगल I होगा वो एंगल R के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ से X रे जाएगी तो यहाँ से भी कौन सी रे आएगी, X आएगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ नॉर्मल। देखो सरफेस ये ले लेगा, यहाँ पे नॉर्मल आएगा और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जो एंगल I होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। वो सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता। रिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन करता है एक तो नंबर एक, रिफ्लेक्शन जो है फिर सिर्फ सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, जितना रफ सरफेस होगा उतना कम रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन में ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। प्लस एक और चीज़, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक लाइट है, वो अगर हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कोई भी लाइट एक मीडियम से, रिफ्रैक्शन की बात है। अब जैसे ये एक मीडियम था, मीडियम 1, यहाँ से ये लाइट गई हमारी मीडियम 2 में, एक से दूसरे में गया, तो उस चीज़ में ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, किस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा उसका, वेवलेंथ भी चेंज होगा, स्पीड तो चेंज होगी ही होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो कौन सी चीज़ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग नोट करना, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हमेशा सेम रहती है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। जहां से लाइट जनरेट हो रही होगी ना, उस सोर्स पे डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट वहां से आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है हमेशा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ भी है। तो अभी हम लोगों का क्या क्या कवर हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। बाकी और भी आपको जो भी लाइट का है वो सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगा। प्लस लास्ट में जाके ना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।